योग गुरु स्वामी रामदेव 2027 तक के मिशन और विजन को लेकर इस समय दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं। कद काठी के हैं तो थोड़ा साइड में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आज जैसा कि पिछले 2-2.5 दशकों से आप मुझे देख रहे हैं, हमने हमेशा मिथ्या आरोपों, षड्यंत्रों को ही झेला है। आज भी एक नए षड्यंत्र का पतंजलि शिकार हुआ और उस पूरे षड्यंत्र के पीछे की पूरी साजिश की तारें कैसे कैसे जुड़ी हुई हैं, वो भी सब आपके सामने रखूं। एक बात से अपनी बात शुरू करता हूं। किसी भी ब्रांड को, इंस्टीट्यूशन को, विश्वास को बनाने में वर्षों लग जाते हैं, जिंदगी खप जाती है। और किसी पर झूठे आरोप लगा करके 1 मिनट में उसको ढाया जा सकता है, लेकिन हम ढहने वालों में नहीं है। क्योंकि जन्म से लेकर के आज तक स्वामी रामदेव ने एक बार भी भगवान के विधान का और देश के संविधान का, कानून का अतिक्रमण नहीं किया है। और इसलिए मैं कहता हूं, जिस दिन मैं मूल्यों से गिर जाऊंगा उस दिन मुझे कोई बचा ना सकेगा। और जब तक मैं मूल्यों और सिद्धांतों, आदर्शों पर, सच्चाई पर, न्याय के मार्ग पर मैं चल रहा हूं, मुझे कोई गिरा नहीं सकता। अब बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, बहुत लोगों को ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, बहुत से लोगों के निहित स्वार्थ आहत होते हैं कि स्वामी रामदेव एक किसान का बालक, अनपढ़ मां बाप के घर में पैदा हुआ, गवर्नमेंट स्कूल में और गुरुकुल में पढ़ करके इतना बड़ा ब्रांड क्यों बना दिया, कैसे बना दिया। अभी तो रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जिसको हमने 4,300 करोड़ में अधिग्रहण किया था, अब उसका नाम पतंजलि फूड्स हो चुका है। उसकी नेटवर्थ, उसका मार्केट कैप आज लगभग 50,000 करोड़ रुपए खड़ा हो गया। लोगों ने कहा, जब मैंने इस कंपनी का अधिग्रहण करने की उद्घोषणा की और कहा, अरे स्वामी रामदेव तो अब बर्बाद होगा, 4,300 करोड़ रुपए कहां से लेकर के आएगा और कैसे इस कंपनी को चलाएगा, ये तो हाथी है, ये तो सब कुछ खा जाएगा, पतंजलि को भी खा जाएगा, बाबा रामदेव को भी खा जाएगा। आज जो एक बीमार कंपनी थी, उसका हमने नेटवर्थ लगभग 50,000 करोड़ रुपए का खड़ा किया। यह देश के लोगों का हम पर विश्वास है और उसके पीछे एक पुरुषार्थ है। उस कंपनी को पूरा टर्न अराउंड किया, प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी के साथ और एक लक्ष्य के साथ कि 2047 जब भारत का आजादी का शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा तो पतंजलि भी अपना इस राष्ट्र के निर्माण में एक बड़ा योगदान देगा। और इस भारत को आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में जो आज हम काम कर रहे हैं, एक सन्यासी ने परमार्थ की भावना से अर्थ का इतना बड़ा तंत्र खड़ा किया कि 40,000 करोड़ रुपए का आज पतंजलि का ग्रुप टर्नओवर है, जो आने वाले 5 से 7 वर्षों में लगभग 1 लाख करोड़ करने का हमारा लक्ष्य है। और 1 लाख करोड़ आपको ऐसे आश्चर्य लग रहा होगा, जब आज से 5-7 साल पहले जब मैंने इसी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब से, इसी पत्रकार वार्ता में कहा था कि पतंजलि का टर्नओवर 20-25 हजार करोड़ रुपए का होगा, तब लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई थी, मखौल उड़ाया था। वैसे तो मुझे हर पल अपनी लोग मेरी हैसियत का एहसास कराने में जुटे रहते हैं। अब देखेंगे बाबा की औकात क्या है। तो हमारी औकात यह है कि हमारा ग्रुप टर्नओवर आज लगभग 40,000 करोड़ का है। हम आने वाले 5 सालों में विजन रखते हैं कि हम लगभग 1 लाख करोड़ तक इसको लेकर के जाएंगे। अभी एक पतंजलि फूड्स हमारी लिस्टेड कंपनी है, तो आने वाले 4 नाम और जुड़ने वाले हैं।
वो आगे 5-7 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 तो अभी हमारी निगाहों में हैं, जिसके ऊपर हम ऑलरेडी कार्य कर रहे हैं। खाली सपने नहीं देखते हम। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल, ये 4 कंपनियां तो सुनिश्चित हैं। उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया में आने का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन यह सच है कि इस देश का सांस्कृतिक धार्मिक मीडिया, उसको तो लीड पतंजलि ही करता है, चाहे वो आस्था और संस्कार हो, चाहे और उसके पीछे का एक तंत्र हो। तो अभी हम मीडिया में नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए कोई थ्रेट नहीं है। वैसे थ्रेट किसी को होती नहीं है, लेकिन हंसी मजाक की बात थी। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि आज हम लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आने वाले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा लोगों को डायरेक्ट रोजगार देने का हमारा पुरुषार्थ है, दृष्टि है, और उसके ऊपर क्रियान्वयन कर रहे हैं हम। क्योंकि योग आयुर्वेद और स्वदेशी के साथ साथ भारतीय शिक्षा और भारतीय चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा में 2 बड़े काम और हो रहे हैं। भारतीय शिक्षा बोर्ड से हम करीब 1 लाख स्कूलों को एफिलेट आगे करने वाले हैं, और उसमें शिक्षा के क्षेत्र में लाखों रोजगार सृजित होंगे। और चिकित्सा के क्षेत्र में पतंजलि वेलनेस से पहले 1000 पतंजलि वेलनेस के आईपीडी ओपीडी, फिर 5-10 हजार, और लक्ष्य मेरा 1 लाख पतंजलि वेलनेस के सेंटर्स देश और दुनिया में स्टैब्लिश करने का हमारा इरादा है। और पूरी दुनिया से एलोपैथी को रिप्लेस करने का मेरा संकल्प है। मैं जितना भी कर सका करूंगा, क्योंकि इमरजेंसी ट्रीटमेंट और बहुत जरूरी सर्जरी को छोड़ करके 98% एलोपैथी की जरूरत नहीं है, और उसमें बीमारियों का कंट्रोल तो हो सकता है, क्योर नहीं हो सकता। डिजीज और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, ड्रग्स और ड्रग्स के एडवर्स इफेक्ट से आज पूरी दुनिया जूझ रही है। और हमने बीपी का, शुगर का, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस आदि तमाम लाइफस्टाइल डिजीज, जिनको बाद में पुराने हो पर क्रोनिक डिजीज और पुराने हो जाएं तो इनकेरेबल डिजीज का तमगा लगा दिया जाता है और कह दिया जाता है इनकम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का कोई उपचार नहीं, उसका भी हमने उपचार करके दिखाया। फिर उस पर भी हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि पूरा मेडिकल सिस्टम जिसको नहीं कर सका, एक स्वामी रामदेव ने क्यों कर दिया। अरे मेरी तो कोई औकात नहीं है, लेकिन मेरे ऋषियों से मैंने जो ज्ञान पाया है, 4 वेदों का, उपनिषदों का, दर्शनों का, रामायण महाभारत का, 18 पुराणों का, उस वैदिक ज्ञान और आधुनिक अनुसंधान के बल पर हमने वो करके दिखा दिया जो पूरा मॉडर्न मेडिकल सिस्टम नहीं कर पाया। हमने डायबिटीज के पेशेंट को नॉन डायबिटिक किया। मैं अगले बार आपको एक लाइव कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं यही प्रेस की, जिसमें मैंने जिनको टाइप 1 डायबिटीज पेशेंट को क्योर किया है, मैंने जिन बीपी, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, हेपेटाइटिस, फैटी लिवर से लेकर के वो तमाम डिजीज, लिवर किडनी फेलियर पेशेंट्स को जिनको मैंने बचाया है, उन पेशेंट्स को भी आपके सामने लाइव लाने वाला हूं। और सुप्रीम कोर्ट में हम एक केस फाइल करेंगे, ऑलरेडी कर चुके हैं, उसको थोड़ा और आगे लंबा लेकर के चलेंगे कि एक इंटीग्रेटेड पैथी की बात होनी चाहिए। केवल एलोपैथी में पूरी विश्व के आयुर्विज्ञान को समेट दिया जाए, यह तो अन्यायपूर्ण है। खैर, तो हम 5 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देंगे, हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम को एक नया आयाम देकर के। हम इस देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए, जिसके लिए हमारे देश के देवतुल्य श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 12 हजार करोड़ की 12,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी है कि देश में करीब 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए की हमारी फॉरेन करेंसी की हानि होती है। हमारे रुपए का डिवेल्युएशन होता, अवमूल्यन होता हमारे रुपए का। 2.5 से 3 लाख करोड़ रुपए एडिबल ऑयल में चला जाता है। हम अपने देश को आत्मनिर्भर क्यों नहीं बना सकते खाद्य तेलों में? जो बात नेचुरल ऑयल्स की हो, वर्जिन ऑयल्स, ये सरसों का तेल, ये नारियल का तेल, ये मूंगफली का तेल, इसके साथ साथ 1 एकड़ में 4 गुना ज्यादा हम ऑयल प्रोडक्शन कर लेते हैं। पाम में 40 साल तक उसका पौधा चलता है, पेड़, और उससे हमारी जो है विदेशी मुद्रा का जो इतना भारी भरकम नुकसान हो रहा है, उससे देश को बचा पाएंगे। हम 15 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर पाम प्लांटेशन करने वाले हैं। यह देश की आर्थिक समृद्धि में, इस देश को आर्थिक गुलामी और दरिद्रता से मुक्ति दिलाने में एक बड़ा पुरुषार्थ होगा पतंजलि का। 5 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन पर हम अभी समय हम लोग कर रहे हैं
60,000 हेक्टेयर माने करीब 1.5 लाख एकड़ पर जो हम अभी पाम प्लांटेशन ऑलरेडी चल रहा है, पिछले 25 सालों से हम इस कार्य में लगे हुए हैं। आने वाले समय में 15 लाख एकड़ से ज्यादा भूमि पर यह कार्य होगा। इसी तरह से फूड में, न्यूट्रास्यूटिकल में, इस पर भी विदेशी कंपनियों का आधिपत्य था। एमवे से लेकर के तमाम हमने प्लांट बेस्ड, नेचुरल, ऑर्गेनिक, हमने ये भी लेकर के आगे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, और हमने तो अब कोलेजन पाउडर जो मछली और सुअर के मोटी चमड़ी को उधेड़ करके बना जाता था, हमने तो ये कोलेजन प्राश, च्यवनप्राश का एक नया अवतार ले आए, और हमने न्यूट्रास्यूटिकल्स का भी एक नया इतिहास बना दिया। तो लोगों को लगता है अरे जिस गति से पतंजलि प्रगति कर रहा है, आने वाले 5 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नेटवर्थ होगा पतंजलि का। अब इससे बहुत लोगों को ईर्ष्या होती, ईर्ष्या में, द्वेष में और अहंकार में, कि ये गांव की भाषा में बोले कल को छोरो रामदेव जी ने रीट पूछने को नहीं आओ, वो इतना बड़ा कारोबार कैसे खड़ो कर दियो। ये लोगों को तकलीफ है। अब इसमें योग का विरोध करते हैं, आपने देखा होगा मजहबी तौर पर कितना विरोध किया लोगों ने दुनिया भर में। 177 देशों के समर्थन से, वो तो इंटरनेशनल योग डे होने के बाद विरोध के स्वर थोड़े मंद पड़े, नहीं तो रिलीजियस माफिया योग का विरोध करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। आयुर्वेद का विरोध करने में तमाम एमएनसीज, और हमारे पीछे तो एमएनसी माफिया के अलावा या मेडिकल माफिया, फिर सोशल माफिया जो हमारे आइडियोलॉजी को पसंद नहीं करता, भगवत को तो देखते उनको पसंद क्या, उनको घृणा, नफरत हो जाती है। एक भगवा वाला इतना बड़ा काम कैसे कर सकता है। मेडिकल माफिया, ड्रग माफिया, रिलीजियस माफिया, पॉलिटिकल माफिया, एमएनसी माफिया, चारों तरफ बाबा की धुलाई करने में लगे रहते हैं। अब बाबा को खत्म करेंगे। खैर, यह कार्यक्रम चल रहा था, हमने लोगों की भलाई के लिए यह काम किया। अब इस उपचार और उपकार के, इस परमार्थ के काम में भी जिन लोगों को खोट नजर आती है, उन्होंने बहुत तरह से पतंजलि को, स्वामी रामदेव को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पहले भी देखा, पतंजलि का सरसों का तेल फेल, पतंजलि का आंवला एलोवेरा फेल, और बोले कि एफएसएसआई की गाइडलाइन में फेल हो गया। दुर्भाग्य से 2 गलतियां तो एफएसएसआई से भी हुई है। आंवला एलोवेरा की ब्रिक्स को उस गाइडलाइन में डाल दिया जिसमें जो फ्रूट जूस बाजार में जो कोई अलग अलग फ्रूट्स के जूस बेचते हैं। अब इसकी ब्रिक्स वैसी आ ही नहीं सकती। ये तो आंवला और एलोवेरा का जूस आप घर में भी निकालोगे तो उसमें थिकनेस नहीं होती है। हमने गाइडलाइंस में संशोधन कराया कि आप अपने घर में निकाल के देख लो कि आंवला एलोवेरा का जूस निकालोगे तो उसकी ब्रिक्स कैसी आएंगी। इसको ब्रिक्स में फेल दिखा दिया था। हम एक बूंद पानी नहीं मिलाते। आप जाकर के पतंजलि का प्लांट देखिए, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फूड पार्क हम लोग चलाते हैं, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिसर्च सेंटर हम लोग चलाते हैं, 500 से ज्यादा रिसर्च साइंटिस्ट है हमारे पास में। और मैं कोई सरकार की आलोचना करने के लिए इस बात को नहीं कह रहा हूं, लेकिन कम से कम योग में, आयुर्वेद में, फूड सेफ्टी और फूड रिसर्च में जितना बड़ा लैब और जितना बड़ा सिस्टम, जितने बड़े यंत्र हमारे पास में, उतना बहुत से शायद गवर्नमेंट के लेबोरेटरीज में भी नहीं है। अभी एफएसएसआई की गाइडलाइन में घी के मात्र 10 पैरामीटर चेक किए जाते हैं, हम घी के 75 पैरामीटर करते हैं। और गवर्नमेंट की लैब्स कितनी फिसड्डी हैं और फिर हमको बदनाम करने लग जाते हैं। वो आपको थोड़ा सा एक नजारा रखता हूं, फिर आगे की बात करता हूं। जो ये पूरा विवाद पिछले 1.5-2 महीने से मैं झेल रहा था, 100 से ज्यादा सोशल मीडिया की साइट, कुछ मेन स्ट्रीम चैनल और कुछ मेन स्ट्रीम प्रिंट मीडिया भी उसमें सम्मिलित हो गया। बड़ा दुर्भाग्य है, कभी किसी ने हमारा पक्ष जानने की कोशिश तक नहीं की। और बाबा ने लूट मचा रखी है, बाबा ठग है, ढोंगी है, 100 से ज्यादा मेरे ऊपर गालियां घट रखी हैं। आरोपों का कि आंधी से मुझ पर चलाई जाती है, हिमालय खड़ा कर दिया जाता है झूठ का कि स्वामी रामदेव कोई जैसे अपराधी और आतंकवादी हो। बैच नंबर
BKD 21158 सितंबर 2021 में यह मैन्युफैक्चर किया गया था पतंजलि गाय का घी। और उसमें क्या दिखाया गया, धनसोली उत्तराखंड के अंदर एक जगह है, वहां से सैंपल पिक किया गया और रुद्रपुर की लैब में भेज दिया गया, जो NABL द्वारा RM वैल्यू किसी भी चीज की जांचने के लिए अधिकृत ही नहीं है। अनधिकृत लैब में भेज दिया गया, उन्होंने हमारा सैंपल फेल कर दिया, जबकि फेल नहीं था, फेल कर दिया, क्योंकि उनकी लैब ही फिसड्डी है, जिसके अंदर टेस्ट किया गया कि हमारा RM वैल्यू 21 दिखाया गया। फिर हमने उसको अपील की, जैसे लोअर कोर्ट में किसी के को न्याय ना मिले तो हाई कोर्ट में जाता, तो हमने हायर अथॉरिटी को लिखा, तो गाजियाबाद की लैब ने लिखा कि इसका RM वैल्यू जो 21 लिख करके हमें फेल किया गया था, बोले इसका तो 29 RM वैल्यू है, इससे बेहतर श्रेष्ठतम RM वैल्यू हो नहीं सकता घी का। अरे बोले तो पतंजलि गाय का घी तो पास हो गए, पास तो था ही, तुमने षड्यंत्र पूर्वक फेल किया। फिर बोले तो इससे तो हमारा जो है जो पूरा जो सरकारी विभाग ही सत्ते में आ जाए तो बाबा को फेल करना है। तो क्या किया, फैटी एसिड प्रोफाइल का एक नया सगुफा छोड़ा गया, जबकि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार 30 जून 2024 को जो फैटी एसिड की गाइडलाइन स्टैंडर्ड्स लागू होने थे, उनको हम पर 3 साल पहले लागू कर दिया गया। और 12 प्रकार के जो फैटी एसिड प्रोफाइल्स हैं, जिसके अंदर सैचुरेटेड एसिड होता है जो कि जमने वाला होता है, कम जमने वाला जिसको मोनो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं, उससे भी कम जमने वाला पोलो अनसैचुरेटेड एसिड बोलते हैं। कुल मिलाकर के सैचुरेटेड एसिड 8 प्रकार के और 2-2 प्रकार के मोनो और पोलो ये एसिड प्रोफाइल करवाया गया। तो फैटी एसिड प्रोफाइल में C8 और C14 उसमें हमें फेल दिखाया गया, उसमें C18 3 में भी फेल दिखाया गया। हमने सारी रिपोर्ट अपनी पतंजलि फूड्स की जो है वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है। सारी प्रोफाइल में फैटी एसिड प्रोफाइल ही नहीं, गवर्नमेंट के पैरामीटर 10 हैं, 75 पैरामीटर्स को हम स्टैंडर्डाइज के आधार पर हम चलते हैं। वो सारे स्टैंडर्ड्स में पतंजलि गाय का घी पास है, लेकिन षड्यंत्र पूर्वक फेल दिखाया गया। अब कैसे खेल दिखाया, अब वो आपको बताता हूं। पतंजलि का गाय का घी तो ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, अबू धाबी दुबई में भी जाता है। पतंजलि गाय का घी तो कोरिया, साउथ कोरिया से लेकर के और पूरा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, UK, USA, कनाडा और साउथ अफ्रीका भी जाता है। मुस्लिम देशों से लेकर के, ईसाई देशों से लेकर के, कम्युनिस्ट देशों से लेकर के चाइना में भी जाता है महाराज। पूरी दुनिया में गाय का घी कहीं फेल नहीं होता पतंजलि का, वो हिंदुस्तान में फेल होता है, फेल कराया जाता है। कैसे करवाया जाता है? अब FSSAI ने गाइडलाइन दी कि CA 0.4 से लेकर के 1.5 तक होना चाहिए। जो भाई साहब गाजियाबाद की लैब में बैठे हुए हैं, जिनको जो बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हैं, किसी षड्यंत्र के शिकार हैं, या न जाने कहां से पैसा ले रहे हैं पतंजलि को बदनाम करने के लिए, उन्होंने 0.4 से लेकर के 1 तक पैरामीटर अपना नया घर का घड़ दिया। ये FSSAI की गाइडलाइन नहीं है, अपना ही पैरामीटर घड़ दिया और बोल दिया पतंजलि फेल। दूसरा नया पैरामीटर घड़ दिया जिसमें जो है C14, C14 कार्बन 14 जो 6 से 13 होता है, उसको भाई साहब ने 6 से 10 कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।